स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। इस वीडियो में हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आने वाले 2025 में जितने भी गैस प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो वीआई क्वेश्चन होते हैं हिंदी की, उसकी बात करेंगे हम। तो यह हमारा पार्ट 5 है, मतलब इसकी 4 क्लास ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसका पार्ट 5 पांचवा पार्ट वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने टोटल 700 क्वेश्चन की बात की थी, जिसमें से हमने इसका एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लाते हैं। तो आज हम 200 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुजान रस खान किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसखान की। जो सुजान रसखान रचना है वो रसखान की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहर्रम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहर्रम का। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत का। जो काशी है संस्कृत की पाठशाला है। सही आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मो अंसुविनिही ले बरसो कौन कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्यों क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगमा ने कहा था कि क्यों वो जब वो बच्चे को पीट रही थी। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती के कथाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस रंगाराजन वास्तविक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजाता का। सुजाता का असली नाम, वास्तविक जो नाम है वो एस रंगराजन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निराला की साहित्य साधना, जो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो कौन रचनाकार है इसके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम विलास शर्मा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो जो भी आए आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग जरूर से मेरे को चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे। मतलब अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, यानी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर। जो बहादुर कहानी है अमरकांत ने उसे लिखा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? जो बहादुर के पिता थे वो कहाँ मारे गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध में मारे गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, युद्ध में मारे गए थे। हमारा अगला प्रश्न, द्विवेदी जी, जो द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध। एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमधन। प्रेमधन इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, रेनर मारिया, जो रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? तो जर्मन भाषा के कवि हैं ये। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जीत जीत में निखरता हूं, पाठ साहित्य की विधा है। तो किस प्रकार की विधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। सही आंसर ऑप्शन सी, साक्षात्कार विधा है। अगला प्रश्न, शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभु महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाचा थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आई वॉट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़े डॉक्टर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आपने नगर कहानी पढ़ी, उसके लेखक कौन थे? आप लोग जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजाता। ऑप्शन ए, सुजाता। अगला क्वेश्चन, तीन बेटे, खाली स्थान दो वक्त की रोटी पंक्ति है, खाली स्थान एक माँ की कहानी की पंक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धरती कब तक घूमेगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नगमा है वो मगमा की कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहू थी। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? जो दिनकर जी थे वो कवि के साथ साथ और क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा गद्यकार भी थे। जो गद्यकार भी थे, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? सूखी डाली किसकी तरह थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइफल की तरह थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, का। आप एक बच्चे को एक स्लेट पे कितना भी बड़ा खाना दे दो और वो अगर उस बॉक्स में क लिखेगा तो इससे बाहर ही चला जाएगा, वो कभी भी हटेगा नहीं। तो वही कह रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगहन। अगहन का जो महीना था वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पपाती किस पर लेटी हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेचर पर। पपाती बेचारी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता को। सीता को महसूस होने लगा था आकाश अनंत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता के कितने लड़के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता के 3 लड़के थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, सीता के 3 लड़के थे। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक व्याकरण
जो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डवेल की। जो कार्डवेल की है रचना है, ऑप्शन सी सही आंसर। जिंदगी और चौक किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमरकांत की रचना है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लेखक का साला लेकर बहादुर को आया था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंचगांव सानी। याद रखिएगा, ऊंचगांव सानी। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? जो पंडित बिरजू महाराज थे वो किस घराने के वंशज थे? आप लोग इसके कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ घराने के थे। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी परंपरा का मूल्यांकन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिरजू महाराज का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ना बिरजू महाराज का तबला वादक से है, संतूर वादक से और बांसुरी वादक से। ये एक नर्तक थे, इनका नर्तक से संबंध है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी मगमा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा को, उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है इसमें। पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन याद रखिएगा पपाती को बुखार था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले दिन पपाती को बुखार था। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीले के नीचे। याद रखिएगा, ढहते विश्वास जो स्कूल है वो टीले के नीचे है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 रुपए। याद रखिएगा, 50 रुपए देने का इसका निर्णय लिया था। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुएं में डालने के लिए। जो संतु मछली कुएं में डालने के लिए लेके भागा था। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन दिनों कविता से संकलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचितानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म इससे संबंधित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुजान सागर किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद की रचना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अति शुद्धो स्नेह को मर्ग है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनानंद भी इसके भी रचनाकार है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, प्रयोगवाद युग के कवि। याद रखिएगा जो प्रेमधन है वो प्रयोगवाद युग के कवि है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जो जीर्ण जनपद है वो किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी कविता संकलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमधन सर्ववश्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको कमेंट में जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।